आज हम आपको कराने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह हम आपको 30-35 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं जो आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको काम देगा। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। देखिए हमारा 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम और सेल्स ने किया था। आज 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा, EEEPROM का फुल फॉर्म क्या आता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि बी में दिया हुआ है, हमारा सही है। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न पर चलते देखिए 4, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं? आपको बताना अनेक शब्दों के एक शब्द। पहला दिया हुआ गंधार, बी नंबर यशोवर्मन, सी मनु और डी दामोदर। इसका हो जाएगा डी दामोदर उसे कहा जाता है। 5 नंबर देखिए चंद्रिका का तद्भव। तद्भव कहते किसको? तो हिंदी में संस्कृत के शुद्ध शब्द को उसे तत्सम कहते हैं, अब विशुद्ध शब्द को तद्भव कहते हैं। तो चंद्रिका का तद्भव हो जाएगा चांदनी, जो कि ए नंबर करेक्ट है। 6 नंबर देखिए प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहते किसको है? जो शब्द के पहले आकर जुड़े उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसका हो जाएगा अभी। अभिशंसा में अभी प्रत्यय है। 7 नंबर देखिए क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकाकृति का अभिप्राय क्या है? तो इसका हो जाएगा अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा लाभ, बी नंबर करेक्ट है। सी देखिए 8 नंबर क्या कर रहा, 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। अंग्रेजी दिया हुआ अगर आपका अंग्रेजी 2-3 गो भी सही हो गया तो आप कई विद्यार्थी से आगे निकल सकते हैं। देखिए चलिए चलते हैं अंग्रेजी के प्रश्न। ही लुक्ड ब्लैंक द ब्लैक बोर्ड। ए नंबर दिया हुआ 2, बी 1, सी ऑफ और डी 8। तो इसका हो जाएगा डी 8। ही लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। 9 नंबर देखिए क्या, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको अगर अथी वाक्य दिया रहा है प्रेजेंट टेंस में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बना देना है द टीचर सेड दैट, और फिर उसी तरह उतारना है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या डी में दिया हुआ है। द टीचर से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये 10 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्या कहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ए नंबर दिया हुआ है द, बी आर्टिस्टोल, सी डिसिप्लिन, डी ऑफ, ई अलेक्जेंडर, ई वाज। इसका हो जाए, इसको चलिए चलते हैं सजाते हैं। तो पहला ही हो जाएगा ई अलेक्जेंडर, फिर हो जाएगा वाज, अलेक्जेंडर वाज, फिर द, फिर सी हो जाएगा डिसिप्लिन। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, EFACDB। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स। दिल्ली मुंबई एयरवेज इज द ब्लैंक एयरवेल इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा डी नंबर बिजिएस्ट। जब किसी को तुलना किया जाता है तो ER या EST लगाया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। देखिए 12 से 13 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको बताना है पेसिफाई का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? तो पेसिफाई का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा काम, सी करेक्ट है। 14 नंबर क्या है, सिक्योरिटी का सेम वर्ड क्या हो जाएगा? सेफ्टी, बी नंबर सही है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, चूज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको बताना है डिवाइडेड का अपोजिट क्या होगा। तो आप डिवाइडेड का अपोजिट हो जाएगा यूनाइटेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, सुपरप्रिटी का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग क्या होगा। सुपरप्रिटी का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनफर्टिलिटी, जो कि सी नंबर करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से आपका जीके में आप कम से कम गलती करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका स्कोर बढ़िया जा सकता है। चलिए यहाँ से चलते हैं जीके पर। देखिए क्या कर रहा है, यही आपको पूछ देगा कि बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब बल बराबर होता है एम इंटू ए, जहाँ एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 17 नंबर क्या, जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या है। देखिए ये मान लेते ये हमारा चुंबक है, देखिए मान लेते हैं ये हमारा चुंबक है। इसको जब 2 भागों में बांटा जाता है, यहाँ से मानिए 2 भागों में यहाँ से बांटा जाता है और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका उत्तरी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव समान ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समान रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर, यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो वह क्या होगा। ए नंबर दिया हुआ है, आकार विकृत हो जाएगा, बी तेजी से घूरेगा, सी या तो विराम में होगा या गति में होगा, डी गति करना बंद कर देगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, या तो विराम में होगा या गति करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। तो आपको बताना कौन सा उपकरण कार्य करने के विद्युत पर निर्भर करता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर माइक्रोवेव ओवन। तो इसका हो जाएगा ए नंबर माइक्रोवेव ओवन के में दिया हुआ। 20 नंबर देखिए क्या कर, हमारे सौर बॉक्स में कंपित होने वाली भाग को क्या कहते हैं। तो कंपित होने वाली भाग को वाक रज्जु कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किसमें, अमीटर से, अमीटर से। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 22 नंबर क्या, मानव हृदय की 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी आवृत्ति क्या होता है। तो इसकी आवृत्ति होता है 1.2 हर्ज होता है। अगर पूछ देगा आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो एन बराबर 1/t होता है, जहाँ टी आवर्तकाल है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत ए नंबर दिया हुआ विद्युत जनित, बी रेडियो, सी बैटरी और डी विद्युत सेल। तो ये रेडियो से विद्युत हम उत्पादित नहीं करते हैं। 24 नंबर पर, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल क्या है। जब कोई वस्तु संपर्क में आता है तो उस पर संपर्क बल ही लगता है, जो कि ये में दिया हुआ। 25 नंबर देखिए क्या, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है, जो कि बी में दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा, विद्युत ऊष्मा का तंतु बना होता है। यहाँ विद्युत ऊष्मा का अंग्रेजी हो जाएगा हीटर, यानी हीटर का ऊष्मा किसका बना होता है। तो हीटर का ऊष्मा बना होता है नाइक्रोम का, जो कि डी में दिया हुआ। 27 में, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण कैसा होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब देखेगा तो वह दर्पण हो जाएगा अवतल। 28 नंबर देखिए क्या क्या, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कृत्रिम सेल में सौर सेल प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि ए दिया हुआ करेक्ट है। चलिए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न से अगला। 29 नंबर देखिए क्या, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूखंडों को साफ करने से डैश हो सकता है। ए नंबर दिया हुआ मृदा अपरदन,
बी मृदा प्रदूषण, सी मृदा संरक्षण और डी मृदा उर्वरता। तो हो जाएगा इसका मृदा अपरदन, जो कि ए में करेक्ट है। 30 नंबर देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका में पाया जाता है और जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ये कोशिका भित्ति होगा यानी सेल वॉल। इसको इस और इस भी तरह से पूछ देगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कैसे देखा जा सकता है, तो कोशिका भित्ति से ही अंतर देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा, गुणसूत्र किस में होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में। केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते। अब अपवाद में है ऊंट, लामा इस इत्यादि में केंद्रक पाए जाते हैं। 32 नंबर देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन अंड प्रजनक है, यानी इन चारों में से कौन अंडे देता है, तो इसका हो जाएगा मुर्गी, जो कि अंडे देता है। 33 नंबर देखिए, दो कोशिकाएं जो मिलकर युग्मज बनाती है क्या कहलाती है, युग्मक। ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 34 नंबर क्या कहा, टेडपोल के कायांतरण के लिए डैश पानी में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। ए नंबर दिया क्लोरीन, बी कार्बन, सी गंधक, डी आयोडीन। तो इसका हो जाएगा क्लोरीन पानी में होना चाहिए, तभी टेडपोल के कायांतरण हो सकता है। 35 नंबर, थायरोक्सिन की शरीर में कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन की कमी से हो जाएगा ग्वाइटर रोग। यही पूछ देगा कि इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। रुकिए, यहाँ हो जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर चलते समय हम किस पर बल लगाते हैं, ए जूतों पर, बी पृथ्वी, सी। तो हम पृथ्वी पर ही बल लगाते हैं, तभी हम लोग चल पाते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर देखिए, गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में किस बल का प्रयोग होता है, तो गूथे हुए आटे पेशीय बल का हम प्रयोग करते हैं। चलिए 38 नंबर, लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को डैश के लिए लगाया जाता है, जो तेल लगाए किस लिए, उस घर्षण को कम करने के लिए लगाए, ताकि शटर आसानी से ऊपर नीचे हो सके। 39 नंबर देखिए क्या कर, सील बट्टे की सतह को लंबे उपयोग के बाद फिर से निक्षारित घर्षण को डैश हेतु किया जाता है, तो इसका घटाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए 40 नंबर क्या क्या, ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने हेतु ध्वनि की कंपनों में क्या परिवर्तन होगा। ए नंबर दिया आवृत्ति घटानी होगी, बी आवृत्ति बढ़ानी होगी, सी आयाम घटाना होगा, आयाम बढ़ाना होगा। तो इसका हो जाएगा आयाम बढ़ाना होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 41 नंबर क्या कह रहा, यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकेंड बाद सुनाई दे तो हम तड़ित घटना से कितना दूर है, तो इसका हो जाएगा ध्वनि की चाल गुने समय। तो इस ध्वनि की चाल 330 गुने 10 इजिकल टू 3300, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 3300 मीटर। मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है, इससे पहले भी हम आपको बताए थे, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। चलिए चलते अगला प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करती वस्तु का आवर्तकाल क्या होता है, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/t, तो इसलिए हो जाएगा तो t बराबर 1/n, तो 1/50 बराबर हो जाएगा 0.02 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 44 में डैश बिजली का संचालन नहीं करता है, तो इनमें से कौन बिजली, ये हो जाएगा वनस्पति तेल में बिजली का संचालन नहीं होता। 45, एक डरे हुए व्यक्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ए थायरोक्सिन, बी एड्रीनलिन, सी कीट। तो इसका हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है एक डरे हुए व्यक्ति में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 46 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। 47, निम्नलिखित में किसके कारण सुनामी आने की संभावना नहीं है, तो इसका हो जाएगा परमाणु विस्फोट जब होता है तो सुनामी नहीं आती है। चलिए चलते अगला प्रश्न। देखिए 48 में क्या कह रहा है, रबर की गेंद को लकड़ी की सतह पर लंबी दूरी तक लुढ़काने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
आप कैरम बोर्ड भी खेलते हैं तो आप उस पर पाउडर छिड़काते हैं, तो यहाँ देखिए सतह पर टेलीकॉम पाउडर छिड़काना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए 49 नंबर, कितनी बार प्रकाश की किरण एक दूसरे की ओर उन्मुख समांतर रखे दो समतल दर्पण से परावर्तित हो? जब भी आपको समतल दर्पण रहे तो आपको मारना है अनंत, आपको मारना है अनंत, जो कि डी नंबर दिया। 50 नंबर, सब्जियों का प्रमुख पोषक तत्व क्या है? तो सब्जियों का प्रमुख पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी कुंजी पटल लघुपथ बोर्ड विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेन्यू होता है? तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्कोप, जो होता है मेन्यू में स्टार्ट के लिए दिया जाता है, जो आप कंप्यूटर का स्टार्ट कर सकते हैं। 52, किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप, इतने आसान को आप जानते हो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। 53 नंबर देखिए, विंडो 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? विंडोज को तो 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए बोन ईराइन नदी किनारे बसा है, सही है। काहिरा नील नदी किनारे बसा है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा, वियना वोल्गा नदी के किनारे नहीं बसा, जो कि गलत दिया, यही हमको चुनना था। अगला प्रश्न देखिए, एशिया उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। 56 नंबर, विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में बड़े व घने वन पाए जाते हैं। अगला 57 में देखिए क्या, फ्लोरा और फौना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्लोरा और फौना का संबंध पेड़ पौधों और जंतुओं से है, जो कि हमें दिया हुआ। 58, कौन सा एक जीवीय कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे में जीव होते हैं, जंतु में तो जीव, सूक्ष्म जीव में भी जीव होते हैं, परस्तर में जीव नहीं होते हैं, जो कि डी हमारा करेक्ट। 59, मृत जंतु पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? मृत जंतु निर्वाह करने वाले स्कैवेंजर कहलाता है, जो कि सी में दिया करेक्ट है। 60 नंबर देखिए प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से विश्व उष्मायन का कारण क्या है? तो विश्व उष्मायन अगर इसका कारण हो जाता है वायु प्रदूषण, इसका कारण हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण विश्व उष्मायन होता है। 61 में स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट किसका निक्षेपण होता है? तो ये हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट। अब पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 × 10H2O। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 62 नंबर, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर। आज जब पूछ देगा कि जब जब पारे का क्वथनांक एकाएक ऊपर हो एकाएक नीचे हो जाएगा तो आंधी तूफान होने की संभावना रहती है। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो वो हो जाएगा अवध के बेगम हजरत महल, जो कि बी में दिया। चलिए चलते अगला 64 नंबर देखिए, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की? तो घोषणा किया 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। अब बंगाल विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने किया था? महार सत्याग्रह किया था, तो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, BR अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 67 में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उस समय भारत सचिव पर आधारित मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और 1919 को मार्लेमिंटो एक्ट कहा जाता है। इसी की 1909 ईस्वी के तहत ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन चुनाव दिया गया था। 1892 के तहत वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। अब उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। चलिए चलते अगला प्रश्न पर। 68 नंबर देखिए क्या कह रहा,
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में गठित कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुआ था। 5 सदस्य शामिल हुआ था। अब पूछ देगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। चलिए चलते अगला 69 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 69 नंबर क्या, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो इस सीमा आयोग का अध्यक्ष था रेडक्लिफ रेखा, जो अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर देखिए क्या कहा, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश से डैश उत्तर तक है। इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि हमारा बी नंबर दिया। यही पूछ देगा कि पूर्वी देशांतर, तो हो जाएगा पूर्वी देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में कोयना नदी नहीं गिरती है। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शिलांग की चोटी। अखार गारो खासी जनता मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। 73 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में एक भी जनजाति संख्या नहीं है। चलिए चलते अगला प्रश्न। ये 74 नंबर क्या कहा, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है सिक्किम में, जो कि सही। 75 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा अपना बिहार में। कितना हो जाएगा 1106 व्यक्ति पर मिनट। आज सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। 76 नंबर प्रश्न चलते, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो कि सही है। 77 नंबर, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रस कहाँ है? तो माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है। चलिए चलते अगला प्रश्न पर। 78 नंबर क्या कह रहा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समता का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 14, जो कि ए में दिया हुआ। अब पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध करता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 79 नंबर क्या कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 51 में मिलता है। 51 कब से का? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित मिलता है। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक मिलता है। अब मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 के को और आर्टिकल 51 के को में है। और राज हो जाएगा भाग 6 में मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी कौन करता है? इस भारत के राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि सी में दिया हुआ। अब 81 नंबर, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका हो जाएगा चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेरी, इन सभी जगहों में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण अवशेष मिले हैं बिहार में। 81 नंबर देखिए चलते, 82 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? देखिए मैनरिक आया था, जॉन मार्शल आया, पीटर मुंडी भी आया था, ये फ्रांसीय वर्नी नहीं आया था, जो कि सी हमारा करेक्ट है। 83 नंबर, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ हुआ करता था? तो वो हुआ करता था विदेह जो है उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय का आयोजन हुआ था वैशाली में।
तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद करना होगा सभी बहु संगतियों को याद करने की। उसका ट्रिक है रावई पाकू। रा से हो जाएगा राजगीर, बो से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र, को से कुंडनवर। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे, आपको बहुत ही काम देगा। चलिए अब 85 नंबर देखिए क्या क्या। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ हुआ, स्थित था, कहाँ पता, ये हो जाएगा कुम्हरार जो कि पटना में है। 85 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 85 हो गया। 86 कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा जीवाणु विकसित किया गया, तो ये हो जाएगा सबोरबियो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 जो कि बी में करेक्ट दिया हुआ। चलिए चलते हैं 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर देखिए क्या। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब मान्यता मिली, तो ये हो जाएगा 25 मार्च 2023 को बिहार सरकार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के रूप में एक मान्यता दिया गया। 88 निम्नलिखित में से किसने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में 17 फरवरी 2023 को शपथ लिए, तो हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि 41वां राज्यपाल है बिहार के। इनकी नियुक्ति किसने किया, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है। पहले ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नागालैंड के राज्यपाल थे। यहाँ से देखिए मैथ है, आप मैथ बढ़िया कर लेंगे तभी आपका स्कोर दिया। देखिए क्या कर, जब 6729 को 35 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना, तो आप यहाँ पर कर लेंगे 35 भागा 6729, एक बारी में लगेगा यहाँ 2 3 2। इसी तरह आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 13 शेषफल बचेगा। 90 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा। 558/3 के 30/63 के 7/5 का मान क्या होगा, तो आप गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम करके बता देते हैं। 30/63 गुने 7/5। देखिए आप काट दीजिए, 3 से 30 कटा और 10 बचा, 5 दूना 10, 963 और यहाँ पर 9 से काटिए, 9 छक 54 और 9 दूना 18 यानी 62 गुना 2 बराबर 1 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 124 हो जाएगा। चलिए 91 नंबर। 91 देख क्या क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और 900 इतना है तो उनका एलसीएम कितना, यहाँ पर संख्या निकालना है तो 4 से आप इन 3 को गुना कर दें 4, तो 3 गुना 4 12, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 4 16। इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 48 जो कि हमारा डी नंबर करेक्ट है। 92 नंबर क्या करा, 3.5 इंटू 60 भागा 2.5 का वैल्यू कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी 84। चलिए चलते अगला प्रश्न पर। 93 नंबर देखिए क्या कर, एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह का इतना, तो आप गुना कर देंगे 2570 गुना 4, जैसे जैसे बोलते हैं आप कर लेंगे। रुकिए 2570 गुना 4 आप कर लेंगे, $2570 गुना 4, 0 7 28, 2 5 20, 2 22, 4 दूना 8 है 2, इतना आ जाएगा। अगले 3 माह का भी 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा और 5 माह का इसमें, और अब पूरे वर्ष में इतना बचत करता है और इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा आप 12 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी 3185 आंसर आएगा। चलिए चलते अगला प्रश्न पर। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो गया। अब दोनों की वर्तमान उम्र का योग कितना होगा, तो आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए
4x/5x कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो इसका रेशियो हो जाता है 11:13। आप गुना 52x प्लस 13 चलो तल से 104, यहाँ आ जाएगी 11×5 = 55x, 11×8 = 88। आप 55 में से 52 को घटाइएगा तो 3x, 88 में से 104, यहाँ 88 में से 104 को घटाइएगा तो कितना होगा? यहाँ आ जाएगा 6, 106 अनु। तो इसी तरह आप करिएगा तो इस 94 का आंसर हो जाएगा ए। 94 हो जाएगा ए। दोनों का उम्र का योगफल 80 वर्ष होगा। 95 नंबर, ये इसका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, आप इसके बना सकते हैं अपने। 95 हो जाएगा सी 54,000 रुपया। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए 96 नंबर क्या कहा? यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाली हानि उस पर लाभ के बराबर होता है। हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, रुकिए, हानि पर उस पर होने वाली हानि और लाभ के बराबर है। तो यहाँ रुकिए, हानि है 2:1, तो यहाँ 100/3, इसका हो जाएगा 33.33%। तो इसका हो जाएगा सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला। 96 मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अमिताभ कांत, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। 98 नंबर देखिए क्या कर? निम्नलिखित में से किस देश में फिंगरप्रिंट से चलने वाली पहली पिस्तौल को मई 2023 में लॉन्च किया गया? तो वो है अमेरिका। चलिए 99 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने मई 2023 में कोपा डेल रे ट्रॉफी जीती है? तो इसका आ जाएगा 99 का ए। 99 हो जाएगा रियल मैड्रिड। चलिए आज इस सेशन का लास्ट प्रश्न। 100 नंबर देखिए क्या? निम्नलिखित में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग खिताब मई 2023 में जीता? तो इसका आ जाएगा ए, 100 का ए, एरिना सवाले। अगर आपको यह सेशन बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, इस सेशन को अब यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।